नोनू घर में रहकर बहुत बोर होने लगा था। लॉकडाउन के दौरान जब पापा घर पर रहते थे, तब वर्क फ्रॉम होम करने के साथ ही उसके साथ कुछ वक्त ज़रूर बिताते थे। नोनू देख रहा था कि आजकल पापा मंडे से सैटरडे ऑफिस जाते हैं, संडे को भी घर से काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने के लिए पापा ने वाईफाई लगवा लिया था। नोनू को वाईफाई अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि पापा छुट्टी के दिन भी इसी के कारण वर्क फ्रॉम होम करते थे। नोनू के दिमाग में एक प्लान आया। उसे लगा इस प्लान को उसने अपनाया तो इस बार पापा का संडे सिर्फ उसके लिए होगा। नोनू मम्मी पापा की नज़र बचाकर कैंची लेकर छत पर आया और वाईफाई का तार काट दिया। उसे पता था कि पापा के कंप्लेन कराने के बाद भी उसे ठीक होने में कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। अगले दिन संडे को जब पापा काम करने बैठे तो देखा वाईफाई बंद है। पापा परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगे। तभी नोनू ने पापा को मम्मी से ये कहते सुना, यदि आज प्रोजेक्ट प्लान नहीं हुआ तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे भी कंपनी छटनी के बहाने ढूंढ रही है। पापा ने सोचा कि कहीं और जाकर काम को पूरा करें। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद जब पापा अपना लैपटॉप लेकर जाने लगे तो नोनू ने उन्हें रोक लिया। जोर जोर से रोते हुए उनसे लिपट गया। वहाँ खड़ी मम्मी हैरान थी कि वह क्यों रो रहा है। उसने रोते हुए पापा को सारी बात बता दी। पापा कुछ नहीं बोले। छत पर जाकर उन्होंने कटे हुए तार को दोनों सिरे जोड़ दिए और नीचे आकर चुपचाप काम में लग गए। नोनू को तो ऐसा लगा कि उसकी इस हरकत से के कारण पापा उसे खूब डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात को सोते समय नोनू ने पापा से पूछा, पापा मैंने इतनी बड़ी गलती की, आपने मुझे डांटना तो दूर कुछ कहा भी नहीं, ऐसा क्यों? पापा नोनू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, सोचा तो था तुम्हें डांटे, लेकिन फिर ये महसूस किया कि तुमने जो भी किया इसलिए क्या किया ताकि तुम हमारे साथ वक्त बिता सके। दरअसल मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा में पढ़ा हुआ वह किस्सा याद आ गया, जब गांधी जी ने अपनी एक बहुत बड़ी गलती को पिता के सामने स्वीकार किया था और पिता ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ 2 आंसू बहाकर चुप हो गए थे। इस बात का गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। मैंने सोचा ये वह गलती थी जिसने गांधी जी को सच्चाई का और अपनी गलती मान लेने का महत्व समझाया। मुझे भी लगा कि मैं चुप रहूँगा तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। और बेटा ऐसा हुआ भी। मैं मानता हूँ कि तुमने जो किया वह गलत किया, लेकिन तुमने अच्छा काम ये किया कि अपनी गलती मान ली। अपनी गलती मान लेने से अच्छी बात कोई नहीं। बेटा गलती तो हमारी भी है कि हम तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाते, लेकिन परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपने बेटे के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। तुम भी वादा करो कि तुम ऐसी गलती फिर नहीं करोगे। नोनू अपने पापा की बात से बहुत प्रभावित हुआ। बोला, पापा आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी गलत हरकत कभी नहीं करूँगा। पापा ने नोनू को माफ़ कर दिया। वह बहुत खुश हुआ कि उसे माफ़ी मिल गई।